वो बड़े इत्मीनान से गुरु के सामने खड़ा था। गुरु अपनी पारखी नज़र से उसका परीक्षण कर रहे थे। 9-10 साल का छोकरा, बच्चा ही समझो। उसका बायां हाथ नहीं था, किसी बैल से लड़ाई में टूट गया था। तुझे क्या चाहिए मुझसे? गुरु ने उस बच्चे से पूछा। उस बच्चे ने गला साफ किया, हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे आपसे कुश्ती सीखनी है। एक हाथ नहीं और कुश्ती लड़नी है। अजीब बात है। क्यों? स्कूल में बाकी लड़के मुझे और मेरी बहन को सताते हैं, टुंडा कहते हैं मुझे। हर किसी की दया की नज़र ने मेरा जीना हराम कर दिया है गुरुजी। मुझे अपनी हिम्मत पर जीना है, किसी की दया नहीं चाहिए। मुझे खुद की और मेरे परिवार की रक्षा करनी आनी चाहिए। ठीक बात है, पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और किसी को नहीं सिखाता। तुझे किसने भेजा मेरे पास? कई शिक्षकों के पास गया मैं, कोई भी मुझे सिखाने को तैयार नहीं। एक बड़े शिक्षक ने आपका नाम बताया और कहा कि वे ही सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त ही वक्त है और कोई सीखने वाला भी नहीं है। ऐसा बोले वो मुझे। गुरूर भरा जवाब किसने दिया होगा, ये उस्ताद समझ गए। ऐसे अहंकारी लोगों की वजह से ही खल प्रवृत्ति के लोग इस खेल में आ गए और ये बात उस्ताद जानते थे। ठीक है, कल सुबह पौ फटने से पहले अखाड़े में पहुंच जा। मुझसे सीखना आसान नहीं है, ये पहले ही बोल देता हूँ। कुश्ती एक जानलेवा खेल है, इसका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करना। मैं जो सिखाऊं उस पर पूरा भरोसा रखना, और इस खेल का नशा चढ़ जाता है आदमी को तो सिर ठंडा रखना, समझा? जी उस्ताद, समझ गया। आपकी हर बात का पालन करूंगा। मुझे आपका चेला बना लीजिए। मन की मुराद पूरी हो जाने के आंसू उस बच्चे की आंखों में छलक गए। उसने गुरु के पांव छूकर आशीष लिया। अपने एक ही चेले को सिखाना उस्ताद ने शुरू किया। मिट्टी रौंदी, मुकद्दर से धूल झड़काई और इस एक हाथ के बच्चे को कैसे विद्या देनी है, इसके बारे में सोचते सोचते उस्ताद की आंख लग गई। एक ही दाव उस्ताद ने उसे सिखाया और रोज उसकी ही तालीम बच्चे से करवाते रहे। 6 महीने तक रोज बस एक ही दाव। एक दिन चेले ने उस्ताद के जन्मदिन पर पांव दबाते हुए हौले से इस बात को छेड़ा। गुरुजी, 6 महीने बीत गए, इस दाव की बारीकियां अच्छे से समझ गया हूँ, और कुछ नए दाव पेच भी सिखाइए ना। उस्ताद वहाँ से उठकर चल दिए। बच्चा परेशान हो गया कि गुरु को उसने नाराज कर दिया। फिर उस्ताद की बात पर भरोसा करके वो सीखता रहा। उसने कभी नहीं पूछा कि और कुछ सीखना है। गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की गई। बड़े बड़े इनाम थे उसमें। हर एक अखाड़े के चुने हुए पहलवान प्रतियोगिता में शिरकत करने आए। उस्ताद ने चेले को बुलाया। कल सुबह बैल जोत कर रख गाड़ी को पास के गांव में जाना है। सुबह कुश्ती लड़नी है तुझे। पहली 2 कुश्ती इस बिना हाथ के बच्चे ने यूं ही जीत ली। जिस घोड़े के आखिरी नंबर पर आने की उम्मीद हो और वो रेस जीत जाए तो रंग उतरता है, वैसा सारे विरोधी उस्तादों का मुंह उतर गया। देखने वाले अचरज में पड़ गए। बिना हाथ का बच्चा कुश्ती में जीत कैसे सकता है? किसने सिखाया इसे? अब तीसरी कुश्ती में सामने आने वाला खिलाड़ी नौसिखिया नहीं था, पुराना जाबाज था, पर अपने साफ सुथरे हथकंडों से और दांव का सही तोड़ देने से ये कुश्ती भी बच्चा जीत गया। अब इस बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ गया। पूरा मैदान भी अब उसके साथ हो गया था। मैं भी जीत सकता हूँ, ये भावना उसे मजबूत बना रही थी। देखते ही देखते वो अंतिम बाजी तक पहुंच गया। जिस अखाड़े वाले ने उस बच्चे को इस बूढ़े उस्ताद के पास भेजा था, उस अहंकारी पहलवान का चेला ही इस बच्चे का आखिरी कुश्ती में प्रतिस्पर्धी था। ये पहलवान उसकी उम्र का होने के बावजूद शक्ति और अनुभव में इस बच्चे से श्रेष्ठ था। कई मैदान मार लिए थे उसने। इस बच्चे को वो मिनटों में चित कर देगा, ये स्पष्ट था। पंचों ने राय मशवरा किया, ये कुश्ती कराना सही नहीं होगा। कुश्ती बराबर वालों में होती है। ये कुश्ती मानवता और समानता के अनुसार रद्द किया जाता है। इनाम दोनों में बराबरी से बांटा जाएगा। पंचों ने अपना मंतव्य प्रकट किया। मैं इस कल के छोकरे से कई ज्यादा अनुभवी हूँ और ताकतवर भी। मैं ही ये कुश्ती जीतूंगा। ये बात 16 आने सच है तो इस कुश्ती का विजेता मुझे बनाया जाए। वो प्रतिस्पर्धी अहंकार में बोला, मैं नया हूँ और बड़े भैया से अनुभव में छोटा भी। मेरे उस्ताद ने मुझे ईमानदारी से खेलना सिखाया है। बिना खेले जीत जाना मेरे उस्ताद की तौहीन है। मुझे खेलकर मेरे हक का जो है उसे दीजिए। मुझे ये बीक नहीं चाहिए। उस बाके जवान की स्वाभिमान भरी बात सुनकर जनता ने तालियों की बौछार कर दी। ऐसी बातें सुनने को अच्छी पर नुकसानदेह होती हैं। पंच हतोत्साहित हो गए। कुछ कम ज्यादा हो गया तो? पहले ही एक हाथ खो चुका है अपना, और कुछ नुकसान न हो जाए। मूर्ख कहीं का। लड़ाई शुरू हुई और सभी उपस्थित अचंभित रह गए। सफाई से किए हुए वार और मौके की तलाश में बच्चे का फेंका हुआ दाव उस बलाढ्य प्रतिस्पर्धी को झेलते नहीं बना। वो मैदान के बाहर औंधे मुंह पड़ा था।
कम से कम परिश्रम में उस नौसिखिए बच्चे ने उस पुराने महारथी को धूल चटा दी थी। अखाड़े में पहुंचकर चेले ने अपना मेडल निकालकर उस्ताद के पैरों में रख दिया। अपना सिर उस्ताद के पैरों की धूल माथे लगाकर मिट्टी से सना लिया। उस्ताद, एक बात पूछनी थी। पूछ। मुझे सिर्फ एक ही दाव आता है, फिर भी मैं कैसे जीता? तू 2 दाव सीख चुका था, इसलिए जीत गया। कौन से 2 दाव उस्ताद? पहली बात, तू ये दाव इतनी अच्छी तरह से सीख चुका था कि उसमें गलती होने की गुंजाइश ही नहीं थी। तुझे नींद में भी लड़ाता, तब भी तू इस दाव में गलती नहीं करता। तुझे ये दाव आता है, ये बात तेरा प्रतिद्वंदी जान चुका था, पर तुझे सिर्फ यही दाव आता है, ये बात थोड़ी उसे मालूम थी। और दूसरी बात क्या थी उस्ताद? दूसरी बात ज़्यादा महत्व रखती है। हर एक दाव का एक प्रतिदाव होता है। ऐसा कोई दाव नहीं जिसका तोड़ ना हो। वैसे ही इस दाव का भी एक तोड़ था। तो क्या मेरे प्रतिस्पर्धी को वो दाव मालूम नहीं होगा? उसे मालूम था, पर वो कुछ नहीं कर सका। जानते हो क्यों? क्योंकि उस तोड़ में दाव देने वाले का दूसरा हाथ पकड़ना पड़ता है। तेरा दूसरा हाथ था ही नहीं जिसे वो पकड़ सकता। अब आपकी समझ में आया होगा कि एक बिना हाथ का साधारण सा लड़का विजेता कैसे बना। जिस बात को हम अपनी कमजोरी समझते हैं, उसी को जो हमारी शक्ति बनाकर जीना सिखाता है, विजयी बनाता है, वही सच्चा उस्ताद है। अंदर से हम कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं, दिव्यांग होते हैं। उस कमजोरी को मात देकर जीने की कला सिखाने वाला गुरु हमें चाहिए।